हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इंडिकेटर के बारे में समझते हैं। हम लोग का पहला वाला पार्ट एसिड और बेस हो गया था। आज इंडिकेटर कवर कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में साल्ट को क्लियर कर लेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इंडिकेटर क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी सोल्यूशन के बारे में बताएगा कि वो सोल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। देखिए, इंडिकेटर और पीएच में डिफरेंस होता है। कैसे? इंडिकेटर हमको बस ये बताने का काम करता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा कि बेसिक नेचर का होगा। लेकिन आपका पीएच क्या काम करता है? पीएच आपका ये काम करता है कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक नेचर है, ये बताता है उसका। ये मेन बेसिक डिफरेंस है जो हमको पता नहीं होता। तो हमको पता रहना चाहिए क्या इंडिकेटर एंड पीएच दोनों डिफरेंट होते हैं। इंडिकेटर हमको ये बताएगा बस कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक नेचर का होगा, बस उसका इतना काम है। लेकिन पीएच का वो ये भी बता देगा कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। बात समझ में आया? अब इंडिकेटर क्या होते हैं पता चल चुका है। ऐसा स्पीशीज होता है या ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक या बेसिक नेचर के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देगा, वो इंडिकेटर कहलाएगा। बात समझ में आया? ठीक है। अब इसी तरीके से कुछ यहाँ पे इंडिकेटर के बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक बात समझते हैं लिटमस के बारे में। किसके बारे में? लिटमस। देखो, जो लिटमस होता है, लिटमस क्या होता है? लिटमस लिटमस जो होता है ये ब्लू सोल्यूशन होता है। लिटमस जो होता है ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ठीक है। अब ये कैसा होता है? ब्लू होता है। इसमें भी रेड लिटमस आता है, ब्लू लिटमस आता है, ऐसे आता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कहां, ये लाइकेन से बनाया जाता है। किससे? लाइकेन से बनाया जाता है। लाइकेन जो होता है ये थैलोफाइटा फैमिली से बिलोंग करता है। थैलोफाइटा ग्रुप एक होता है, वहां से बिलोंग करता है और इसी लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करके लिटमस को बनाया जाता है। लिटमस नहीं एसिडिक नेचर का होता है, ना ही बेसिक नेचर का होता है। हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं, जैसे कि हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, यानी रेड कैबेज गोभी, मतलब जो होते हैं ना वो हो जाएगा। इसके बाद बहुत सारे हमारे जो प्लांट होते हैं उसके जो पेटल्स होते हैं, फूल के जो पेटल्स होते हैं जिनको पंखुड़ी कहते हैं, वो भी एज ए इंडिकेटर के जैसे हमारे काम करते हैं। क्लियर है? तो वो नेचुरल इंडिकेटर हो गए। क्या हो गए? नेचुरल इंडिकेटर हो गए। अब हमें ये समझना है कि हमारे पास अगर रेड लिटमस है तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ब्लू लिटमस है तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, ये हमें यहाँ पे समझना बहुत ही जरूरी है बेटा। ये हमें बहुत ही जरूरी यहाँ पे समझना है। तो कैसे समझेंगे, यही चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले जो रेड लिटमस है इसको कैसे समझेंगे? देखो, रेड लिटमस को क्या करता है? रेड लिटमस क्या करता है, जो हमारा क्या काम करेगा, कैसे चेंज करेगा, ये समझना है। देखो, एक मैं टेक्निक बताता हूं। एसिड ब्लू टू रेड। अब एसिड ब्लू टू रेड का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को क्या करेगा, रेड में चेंज करेगा। और बेस रेड टू ब्लू क्या हो जाएगा? अब बेस क्या करेगा, अगर हमारे पास लाल लिटमस है तो उसको कैसा करेगा, ब्लू करेगा। ऐसे याद रखना, यानी एसिड ब्लू टू रेड। तो अगर हमारे पास एसिडिक मीडियम है, ध्यान से देना, देखो इसका मतलब है एसिड ब्लू टू रेड। तो अगर हमारे पास एसिडिक मीडियम है तो वहां पे ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो देखो, पहली बात, अगर हमारे पास मीडियम एसिडिक है और लिटमस अगर हमारा रेड है तो नो चेंज। क्या? नो चेंज, नो चेंज। ठीक है। अगर मीडियम एसिडिक है और लिटमस हमारा अगर रेड है तो नो चेंज। लेकिन अगर हमारा मीडियम कैसा हो, बेसिक हो, और लिटमस अगर हमारा रेड हो, तो अगर लिटमस हमारा क्या हो, रेड हो, तो वहां पर भी देखेंगे। पहले ये समझना पड़ेगा कि एसिडिक मीडियम है तो एसिड क्या करता है, ब्लू टू रेड। मतलब ब्लू टू रेड मतलब नीला को लाल करेगा, नीला को लाल करेगा। कौन? हमारा एसिड करेगा। क्लियर है? और बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू करेगा। तो अगर मीडियम बेसिक है, लिटमस हमारा क्या है, रेड है, तो देखो बेस रेड टू ब्लू, तो यानी रेड को क्या कर देगा, ब्लू कलर में कर देगा। तो यहां पे तुम्हारा कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन अगर हमारा ब्लू लिटमस है तो एसिड ब्लू टू रेड, तो बेसिक एसिडिक में क्या हो जाएगा, देखो ब्लू टू रेड, इसमें रेड हो जाएगा।
रेड हो जाएगा। और बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज हो जाएगा। क्यों, बेस क्या करता है, रेड को नीला करता है, ना कि नीला को रेड करेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। तो यहां पे तुमको क्या फिल करना है, नो चेंज, नो चेंज। ये चार्ट अपने पास होना चाहिए। देखो ये हमारा हो गया तरीका। अगर हमारे पास रेड लिटमस है तो एसिडिक मीडियम में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बेसिक मीडियम में ब्लू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेस क्या करता है, रेड को नीला करता है, जबकि एसिड क्या करता है, नीले को रेड करता है। अब जैसे देखो ब्लू लिटमस है तो एसिडिक मीडियम में रेड हो जाएगा, लेकिन बेसिक मीडियम में कोई भी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया, तो इतना क्लियर है। एक बार देख लूं अच्छे से, हमको दिख रहा है कि नहीं, क्लैरिटी के साथ में। अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग अपना चेंज करेंगे। हाँ, हर एक चीज क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। चलो, अब फिनोप्थिलीन जो है ये कैसा होगा, तो ये हमारा क्या होता है, एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में पिंक होता है। कैसा होता है, पिंक होता है। फिनोप्थिलीन का ये काम होता है कि जो फिनोप्थिलीन होता है बेटा वो कैसा होगा, देखो फिनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होगा, बेसिक मीडियम में कैसा होगा, पिंक होगा, और ये हमें पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब मिथाइल ऑरेंज जो होगा ये कैसा होगा, एसिडिक मीडियम में रेड होगा और बेसिक मीडियम में येलो होगा। कैसा होगा, येलो होगा। तो इतना हमको ध्यान देना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अपने को क्या करना है, इस चार्ट को ध्यान में रखना है कि ये जो इंडिकेटर है, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज, इनका कलर किस किस मीडियम में कैसा होता है। जैसे एसिडिक मीडियम है तो रेड लिटमस कैसा हो जाएगा, कोई चेंज नहीं, लेकिन बेसिक में ब्लू। ब्लू लिटमस है तो एसिडिक में रेड होगा, लेकिन बेसिक में कोई चेंज नहीं। फिनोप्थिलीन का कलरलेस होगा एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में पिंक होगा। मिथाइल ऑरेंज का कैसा होगा, रेड होगा एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में येलो होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक होता है ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं, देखो ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब जैसे कि कुछ ऐसे भी हमारे होते हैं सब्सटेंस जिनका मतलब एसिडिक और बेसिक मीडियम में सूंघने पर स्मेल करने पर उनका एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंट ऑर्डर हमको मिलता है, स्मेल मिलता है, उसे ऑयल फैक्ट्री कहते हैं। जैसे प्याज हो गया, वनीला हो गया, लौंग हो गया, ये सब हमारे ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर के एग्जांपल होते हैं, जिनको सूंघने पर स्मेल डिफरेंट डिफरेंट आए। बात समझ में आ रहा है, एसिडिक बेसिक मीडियम में, तो वो हमारे ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर के अंदर आते हैं। तो ये ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर हो गया, और ये तुम्हारे सामने हो गया। कुछ नेचुरल इंडिकेटर भी मैंने बता दिया, जैसे ये सिंथेटिक वाले हैं, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, जो भी बनाए गए हैं नेचुरल में, जैसे हल्दी है, और तुम्हारा बहुत सारे हमारे फ्लावर होते हैं, उनका जो पेटल होता है, पंखुड़ी होता है, वो सब हमारे जिसमें आते हैं, नेचुरल में आते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर हो गया, सिंथेटिक हो गया, ऑयल फैक्ट्री हो गया। तब तक पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इस तरह एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे जरा समझेंगे। आपको बोला गया है कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड किया गया है, और एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में जैसे 2 बचे, तो एक में एसिडिक सॉल्यूशन है, दूसरे में बेसिक सॉल्यूशन है, और आपको दिया गया है केवल और केवल रेड लिटमस पेपर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए जरा समझते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। 3 टेस्ट ट्यूब है, लेते हैं जरा 3 टेस्ट ट्यूब। ये 3 टेस्ट ट्यूब आपका हो गया, इसको नाम देते हैं ए, ये बी, ये सी। क्लियर है। अब एक में है डिस्टिल्ड वाटर, यहां पे रख लेते हैं डिस्टिल्ड वाटर। क्या रख लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। इसमें रख लेते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, और इसमें रख लेते हैं बेसिक सॉल्यूशन। और अपने को मिला क्या है, केवल रेड लिटमस ओनली, रेड लिटमस ओनली।
तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चलिए ध्यान से समझते हैं, बात को समझना जरा बेटा। देखो रेड लिटमस क्या करता है, सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा रेड लिटमस क्या करता है। देखो हमारे पास एसिड है, तो एसिड क्या करता है, ब्लू टू रेड करता है, मतलब एसिड ब्लू टू रेड करता है, और बेस क्या करता है, रेड टू ब्लू करता है, यानी बेस रेड टू ब्लू करता है। ये हमको समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना। तो पहली बात कि ये जो रेड लिटमस हमको मिला है, अब ये जो रेड लिटमस मिला है, तो अब रेड लिटमस कहां पे चेंज होगा, अगर तुम डिस्टिल्ड वाटर में डालो, बात को ध्यान से समझोगा, डिस्टिल्ड वाटर में लिटमस का यूज करेंगे, यहाँ पे रेड लिटमस, यहाँ पे कौन सा लिटमस यूज करते हैं, रेड लिटमस। मान लो ये लिटमस हमारा है रेड कलर का, अब इसको यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो चेंज होगा। डिस्टिल्ड वाटर कैसे होते हैं भाई साहब, न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जब मैं पीएच पढ़ाऊंगा तो तुमको बताऊंगा वहां पे, ठीक है। तो इसमें से तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब अगर तुम एसिड क्या करता है, एसिड ब्लू को रेड करता है, तुम अगर इसको एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हो, इसी रेड लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हो, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी लाल कलर का है, और एसिड ब्लू को रेड करता है, ना कि रेड को चेंज करेगा। अब देखो, अब यहाँ पे बेस क्या करता है, ब्लू को रेड करता है, तो अगर तुम इसको बेसिक सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हो, अगर तुम इसको बेसिक सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हो, तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर में। अगर तुमको एसिडिक सॉल्यूशन में चेंज देखना है, तो इसके लिए हमको कैसा लिटमस लेना पड़ेगा, इसके लिए हमको लिटमस लेना पड़ेगा ब्लू। अगर हमारे पास ब्लू लिटमस होगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एसिड का काम है ब्लू से रेड करना। बात समझ में आया। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जरा। चलो बेटा, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इस तरीके से देखो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखो केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ पीवाईक्यू वगैरह भी लगाना पड़ेगा। जैसे देखो तुम्हारे 2023 में कुछ क्वेश्चन है पीवाईक्यू के, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एसिड बेस वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन हमको दिखा, तो उसको सॉल्व करते हैं। और एक क्वेश्चन और है जो पीएच बेस्ड है, 2023 में पूछा गया था, सीबीएसई बोर्ड में 2023 में पूछा गया था क्लास 10th में। तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, तो वो पीएच जब पढ़ेंगे तब करेंगे। तो अभी जो बिना पीएच वाला है वो कर लें जरा, अभी जरा पीएच वाला कर लेते हैं, बस 1 मिनट रुकना। देखो यहाँ पे क्या बोला, ये भी पीवाईक्यू है, ध्यान समझ लेना, सारा पढ़ा हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, 2023 का पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू समझना जरूरी है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है Na2O, सोडियम ऑक्साइड है, सॉलिड में वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा है Al2O3 NaOH के साथ रिएक्शन कराना है, तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, अब चलो जरा ध्यान से समझते हैं। देखो एसिड बेस में ही मैंने इसी चैप्टर में पढ़ाया था कि हमारे पास अगर मेटल का ऑक्साइड है, तो वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेस बनाएगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों हमारे मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर से हैं, मेटल और नॉन मेटल वाले से हैं। तो एक एक करके हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। तो देखो इससे क्या बनेगा, इससे तुम्हारा बनेगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, बेस होता है। तुम्हारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा बेस। Al2O3 कैसा ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हालांकि यहाँ पे बेस के साथ रिएक्शन पूछा है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, NaAlO2 और साथ में तुम्हारा पानी बन जाएगा। साथ में तुम्हारा क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और जो NaAlO2 होगा ये एक्वस में तुम्हारा रहेगा, और इसको बोलते हैं यहाँ पर ये सोडियम एल्यूमिनेट।
सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये तुम्हारा दो प्रॉब्लम यहां से मिला। और भी देख लेते हैं, जरा समय दो। इसी तरीके से खोजेंगे तो मिलेगा। चलो एक और क्वेश्चन मिला, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और इसको तुम्हारे एनसीईआरटी इसको एसिड बेस वाले चैप्टर का है, इसको भी देखते हैं। चलो समझते हैं। 2023 का है, PYQ। बढ़िया क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। देखो, PYQ 2023 ऑन बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन, a colorless gas is produced। अब यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट है, उन पांचों के बारे में समझना है, ठीक है। पांचों के बारे में समझ लेते हैं पहले। पांचों के बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। क्या है, थोड़ा फोन धीरे काम करे बेटा, PDF ओपन हो जाए फिर बात बने। चलो बेटा ध्यान देते हैं। पहला मिला, यहाँ पे ओपन हो जाए, हाँ ठीक है। पहले क्या करना है, राइट केमिकल इक्वेशन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ये इसमें करना है, ये कब पूछा गया था, 2023 में। नेम द गैस, नेम द गैस फॉर्म, ठीक है। तीसरा तुम्हारा है स्टेट द नेचर ऑफ द गैस। चौथा व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस ऑन ए ड्राई लिटमस पेपर। देखो ये भी तुम्हारा PYQ 2023 का क्वेश्चन है बेटा, 2023 PYQ का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये 2 नंबर में पूछा गया है, और ये एसिड बेस वाले ही चैप्टर से है। अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि एटलीस्ट इस प्रॉब्लम का जवाब दे सकते हैं। चलो कैसे इसमें, लेकिन थोड़ा जो मिक्सअप किया गया है वो फर्स्ट जो बैलेंस्ड एंड इक्वेशन वाला चैप्टर है पहला, उससे भी थोड़ा एडिशन किया गया है। पहली बात, ऑन बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन ए कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड। मतलब जब हम लोग सल्फर को बर्न करेंगे ऑक्सीजन में तो कलरलेस गैस बनेगा। चलो समझते हैं। तो सल्फर लो, सॉल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं, इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, ठीक है।
तो यहाँ पे तुम्हारा बनेगा SO2 गैस। क्या बन जाएगा? SO2 गैस बन जाएगा। अब देखो तो पहले हमको यहाँ पे राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, जो भी इक्वेशन लिखेंगे वो बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको बैलेंस कर लेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये बैलेंस है, देखो एक सल्फर दो ऑक्सीजन, एक सल्फर दो ऑक्सीजन, और ये बन गया केमिकल रिएक्शन हो गया। इक्वेशन देखो, नेम द गैस इज फॉर्म, ये जो गैस बना है SO2 इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड है। दूसरा हो गया स्टेट द नेचर ऑफ गैस, कैसा है इसका स्टेट, कैसा है स्टेट इसका, कैसा है स्टेट इसका है गैस में, कैसा है गैस है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस ऑन ए ड्राई लिटमस। अब हमारे पास देखो जो SO2 गैस होता है, ध्यान से समझना, SO2 जो गैस है ये एसिडिक नेचर का होता है। कैसा? एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन यहाँ पे जो लिटमस यूज किया गया भाई साहब, जो लिटमस यूज किया गया है ये ड्राई है, तो ड्राई होने के कारण इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो चेंज। अगर थोड़ा कहीं भी अगर मॉइस्चर मिल जाए तो इस केस में क्या होगा, जो SO2 है ये वाटर के साथ मिलेगा, H2SO3 बना लेगा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, यहां से तुम्हारा H+ आयन मिलेगा, और लिटमस है इस पे जाएगा, कलर को चेंज कर देता, कलर को चेंज कर देगा। लेकिन यहाँ पे कोई इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि लिटमस ड्राई कंडीशन में है। और जब ड्राई कंडीशन में है और SO2 यहाँ पे गैस है, हालांकि एसिडिक गैस होता है, एसिडिक नेचर का होता है ये SO2 गैस, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन चेंज कब करता है? जब थोड़ा बहुत मॉइस्चर मिलेगा तभी लिटमस को चेंज करेगा, क्योंकि ड्राई कंडीशन में है। तो देखो ये क्वेश्चन था तुम्हारा। और भी देखते हैं एसिड बेस वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन है क्या। एक मिनट। तो एसिड बेस नहीं है, साल्ट का क्वेश्चन है। तो अभी साल्ट हम लोग पढ़े नहीं है, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और एक पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सोचा था कि पीएच इसी में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन हो नहीं पाएगा। देखो प्रॉब्लम लगाने के चक्कर में ये वीडियो लेंदी हो गया, तो इसलिए आप पीएच को अलग से डिस्कस कर लेंगे। इसमें इस वाले चैप्टर में इंडिकेटर हो गया, कुछ पीवाईक्यू के प्रॉब्लम हो गए। अगले लेक्चर में क्या करेंगे, पीएच को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो बड़ा सा क्वेश्चन है आपका चार्ट बना के दिया है, 2023 में आया था, पीएच से रिलेटेड है, इसको सॉल्व कर लेंगे। और इसके बाद फिर अगले लेक्चर में क्या करेंगे, साल्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। साल्ट से एक क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा हुआ है। एक बार मैं 2022 का भी देख लूं। 2022 एक मिनट भाई, 2022 पीडीएफ नहीं ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर पीडीएफ रहता है तो आसान रहता है, इसे उसको थोड़ा यहाँ पे ढूंढना पड़ता है। एक मिनट जरा रुकना। 2023 2024 एक मिनट, एक ओपन करते हैं 2024 का पीडीएफ अगेन। हो जाए भाई, हो जा हो जा हो जा हो जा, क्या यार, हो जा हो जा, ओहो, हो जाए भाई, हो जाए भाई, हो जा हो जा हो जा हो जा, थोड़ा इंतजार करना, हो रहा है। 2020 का है ये। एक दिन क्या करता हूँ, पूरा पेपर ही डिस्कस कर दूंगा। इसमें भी साल से क्वेश्चन आया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा है, और एसिड बेस से तो क्वेश्चन मेरे को दिख नहीं रहा है। नहीं 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 नहीं, एक काम करते हैं, एक दिन पेपर ही डिस्कस कर लेते हैं पूरा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। तब तक इसको तुम लोग देखो समझो। नेक्स्ट लेक्चर में पीएच वगैरह डिस्कस करते हैं, उसके बाद देन अपन डिस्कस कर लेंगे साल्ट के बारे में। ठीक है, चलो ओके बाय।